हरे कृष्ण हरे मुरारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे मुरारी। जय श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। आज की इस कथा में आप सुनेंगे उस एकादशी व्रत की महिमा जो माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है, यानी कि संतान की प्राप्ति। यह भी जानेंगे कि व्रत कब है और पारण कब किया जाएगा। यह सिर्फ व्रत नहीं, यह श्रद्धा है, आस्था है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का असीम अवसर भी। अगर आप भी किसी कारणवश संतान सुख से वंचित है या अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे उत्साह देता है और मेरी भक्ति सेवा को आगे बढ़ाता है। इस कथा को किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे संतान की कामना हो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर पवित्र एकादशी की कथा समय पर आप तक पहुँचे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की महिमा, जो न सिर्फ मानव जीवन की सबसे बड़ी आशा को पूर्ण करती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। अब जानते हैं एकादशी कब है। हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और साधक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पा जाता है। सावन माह भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान को समर्पित है। ऐसे में यह दिन हर हरि की कृपा पाने के लिए उत्तम माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:41 से प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्र दा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 यानी कि दिन मंगलवार को है। सावन पुत्र दा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में महिष्मतिपुरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर राजा प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए लोमस ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। उनको देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। प्रजा बोली, हम अपने दुख का कारण कहते हैं, आप सुनिए। संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महीजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा है। उनको बिना पुत्र के देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनि बोले,
पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के क्रम में रहने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सुंदर जलाशय दिखा। वहां रुककर जल पीने का विचार किया। वहां हाल ही की ब्याही गो बछड़े समेत जल पीने को आई। उस वैश्य ने जल पीती हुई गो को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसीलिए पुण्य का उपदेश दीजिए, जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से उन्हें पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय ही राजा के पुत्र होगा। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर उनको प्रणाम करके सब अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। फलाहार, इस दिन गुड़ का आहार लेना चाहिए। सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। आज की कथा का समापन यही होता है।